जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए रेलवे द्वारा इसी साल पूछे गए बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। साथियों, अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ करेंगे सारे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्वाड्रेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट्स मीन्स चतुर्थांश। हम सभी जानते हैं कि ये चार क्वाड्रेंट्स या चार चतुर्थांश जो हैं, इसमें पहले क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यू होती है वो थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, और इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से बड़ी होती है, 180 से कम होती है, और इस क्वाड्रेंट में साइन और साइन का विपरीत कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो 180 से ज्यादा होगी थीटा की, और 270 से कम होगी। इस क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है वो 180 से ज्यादा होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है थीटा की वो 270 से ज्यादा होगी और 360 से कम होगी। और इस क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में cos और cos का अपोजिट sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको एक आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ साथियों, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। तो आसान रहेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक। सेकंड में एस मतलब साइन और साइन का अपोजिट या विपरीत कोसेक। थर्ड में tan का विपरीत या अपोजिट कॉट, और फोर्थ में कॉस का विपरीत या अपोजिट सेक। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो एक चीज हमको बस याद रखनी है कि अगर एंगल को 90 और 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा इस तरीके से तोड़ा जा सकता है। अगर एंगल को 90 और 270 में तोड़ा गया है, अगर इसमें तोड़ा गया है तो चेंज होता है। रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? तो ये देख लें, चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है tan में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। जब एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में तोड़ा जाएगा तब। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कॉट बदलता है किसमें? tan में। अगर हम 90 में तोड़ेंगे तो कॉट बदलेगा tan में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। ठीक है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन है, ये भी पॉजिटिव होगा। और जब हम
एंगल को 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, और चेंज भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आगे चलें, सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का विपरीत सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा सेक थीटा। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में चलें अगर, तो tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये tan ही है, पॉजिटिव होगा। 180 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये tan थीटा। सेक माइनस थीटा, ये माइनस थीटा को आप क्या समझेंगे, चौथा क्वाड्रेंट समझेंगे, माइनस थीटा को चौथा क्वाड्रेंट समझेंगे साइन के हिसाब से। अगर हमें साइन देखना है तो हम माइनस थीटा को चौथा क्वाड्रेंट समझें। चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, तो ये सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा किसमें गया, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ये तो कॉस है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और हमने अभी बताया कि जब हम 90 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे तो परिवर्तन होता है साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से टेन थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, सेक थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, माइनस साइन की वजह से जो आंसर बचा वो है -1। तो दोस्तों इसका आंसर -1 है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो साथियों ये क्वेश्चन हमने देखा, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा क्वाड्रेंट का पोस्टमार्टम करके दिखाया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2, देन फाइंड a + b। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो पहले 1 का मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 + 10b, फिर 10a का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 10a + 10a इंटू 10b बराबर 2। अगर ये 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, 1 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या है, 1 को उधर ट्रांसफर करूं तो मेरा जो रिजल्ट आए वो आए 10a + 10b + 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। साथियों इसको आप याद कर लेंगे, जब भी ऐसा रिजल्ट आए 10a + 10b + 10a इंटू 10b, तो हमेशा याद रखिएगा a + b की वैल्यू होती है 45 डिग्री, a + b की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये जानकारी हमें होना जरूरी है कि क्यों tan 45 डिग्री पर ये वैल्यू होती है। तो आइए दोस्तों करते हैं इसका पोस्टमार्टम। हम अगर tan a + b का फॉर्मूला लिखें तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b।
अब अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो tan 45 की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 1। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहां से ये इधर चला जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आए, तो आए 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। तो अगर इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो जो हमारा रिजल्ट बने, वो बने राइट हैंड साइड में अगर इसको ले जाएं तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, वो बनेगा tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। इसीलिए मैंने कहा ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी रिजल्ट बने tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, पहले दोनों का सम हो, फिर दोनों का इंटू हो और दोनों बराबर 1 हो, तो हमेशा याद रखना कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू बतानी है कॉट के पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की। दोस्तों मैं इसको लिखता हूं, पूछा क्या है, हमसे पूछा है कॉट के पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हम सभी जानते हैं कि इसमें से हम कॉट स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचा, इधर बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस यहां बचेगा 1। दोस्तों हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो हमको गिवन है, अगर मैं कहूं कि साइन के पावर 4x इज इक्वल टू, मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया, क्या मिला, कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन टू द पावर 4x के। मैं इस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। और इस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक साइन का विपरीत होता है और जो कॉट होता है वो कॉस बाई साइन होता है और जो टैन होता है वो साइन बाई कॉस होता है। तो नीचे ऊपर न्यूमरेटर में क्या आया, न्यूमरेटर में आया कॉस स्क्वायर एक्स। उस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, साइन के पावर 4x के। और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन के पावर 4x। तो साइन के पावर 4x से साइन का पावर 4x कट जाएगा और आंसर मेरा कितना होगा 1। तो साथियों आज के वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो इसी साल रेलवे में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन थे। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए फॉलो जरूर करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।